एक दिन न एक दिन सबको जाना है, इसके लिए चिंता मत करिए माँ। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यदि मुझे पता है कि 3 महीना मेरा और जीवन बचा हुआ है, समय बचा हुआ है, तो मैं 3 महीना में शंकर भगवान का तप करूंगा। मैं जानता हूँ शंकर भगवान का जो पूजा अर्चन बंदन करता है उसका जीवन में कभी दुख नहीं होते हैं। माता पिता को मार्कंड प्रणाम किए और सीधा चले गए कैलाश के प्रांत में बैठे हुए। वहीं पर उस एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वो शंकर भगवान का मृत्युंजय मंत्र जपना शुरू कर दिया और मृत्युंजय मंत्र जप रहे थे। जपते जपते जब 3 महीना व्यतीत हो गया, काल जो है उनका समय, काल का चक्र होता है, उस काल आए और उनके गले में रस्सी डाल के जब काल खींच रहे थे तो मार्कंड एक हाथ से वो रस्सी को पकड़ा और शंकर भगवान का मृत्युंजय मंत्र जप रहे थे। काल खींच रहा है रस्सी उसको प्राण लेने के लिए, लेकिन मार्कंड जपते हुए कह रहे हैं कि जब तक मैं मृत्युंजय मंत्र जपते रहूंगा तब तक आप रुको, मैं मृत्युंजय मंत्र का समापन करूं तब मुझे ले जाना। लेकिन समय का चक्र ऐसा था कि जिस समय उनका मृत्यु होना था खींच रहे थे लेकिन प्राण नहीं निकाल रहे थे और मृत्युंजय मंत्र जप रहे थे मार्कंड ऋषि, और काल का चक्र कट गया लेकिन उनका मृत्यु नहीं हुआ और वो मृत्यु से बच गए। यमराज चले गए, यमराज का दूत चले गए और यमराज से कहने लगे, बोले मार्कंड जी वहां पर शंकर भगवान का मृत्युंजय मंत्र जप रहे थे, मैं उनको गले में रस्सी डाल के जब खींचा तो वो प्राण नहीं निकला। यमराज कहने लगे जो मृत्युंजय मंत्र जपते हैं ना उनके पास तुम कभी मत जाना। शंकर भगवान काल का काल है, उनका आज्ञा से हम सब कुछ कर रहा हूं। अब शंकर भगवान उन्हीं के पास आए और आके कहने लगे मार्कंड तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, बोलो तुम क्या चाहते हो। मार्कंड हाथ जोड़ के कहा प्रभु यदि अब मुझे वर देना चाहते हो तो आप ये बात दे दीजिए, मैं महाप्रलय देखना चाहता हूं। महाप्रलय, मुझे महाप्रलय देखने का वर मुझे दे दीजिए। देखिए 14 मनंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 14 मनंतर में ब्रह्मा जी का एक रात होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4 युग है। इसी तरह से 36 युग में एक मनंतर होता है। तो इसी तरह से उनका जो महाप्रलय, जब पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं तो महाप्रलय हो जाते हैं, तो इतना प्रलय तक उनको जीवित रहना है। और ये पृथ्वी जब जलमग्न होगा और पृथ्वी जब सृष्टि करेंगे तब वो पृथ्वी जलमग्न वो देखेंगे और पृथ्वी सृष्टि तक मार्कंड जीवित रहेंगे और ये देखेंगे। यही शंकर भगवान से वर मांगे और शंकर भगवान ने तथास्तु बोल दिया है कि बस यही होगा, तथास्तु बोले। यही मार्कंड ऋषि जो है ये 14 मनंतर तक जीवित रहा और महाप्रलय उन्होंने देखा। तो ये केवल शंकर भगवान की कृपा है। शंकर भगवान हरता करता धरता विधाता जो शंकर भगवान का पूजा अर्चन बंदन करते हैं जीवन में, बस उनका कष्ट दुख नहीं होता है। इसलिए मृत्युंजय एक ऐसा है मंत्र है जो जपते हुए भी काल का समय भी आ जाए। कोई गाड़ी में चढ़ते हैं ना, आज तक भी कभी नहीं सुना होगा कि जिसका गले में रुद्राक्ष का माला हो, जिसका गले में तुलसी का माला हो, ये कभी माला रहते हुए कभी एक्सीडेंट हुआ है कि किसी को ऐसा नजर में नहीं आया होगा। ये ठाकुर की कृपा है। रुद्राक्ष को माला को रहते हुए गले में कभी अकाल मृत्यु किसी का हुआ ये हो ही नहीं सकता, कोई किसी का नजर में नहीं आया होगा। क्योंकि ये शंकर भगवान रुद्राक्ष का जो माला होता है ना, शंकर भगवान का आत्मा है और इसको गले में रखते हुए किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता है। ये जो रुद्राक्ष है ये शंकर भगवान का अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष का पेड़ बने थे। हिमालय पर्वत पर शंकर भगवान तप पे बैठा हुआ था
और अपना नेत्र से आंसू टपका नीचे गिरे और उसी आंसू से ही रुद्राक्ष का वृक्ष निकले। और वृक्ष में जब वो रुद्राक्ष का फल आए तो उसका पुत्र के रूप में कहा, पिताजी आपने तो मुझे सृष्टि किया है तो हम रहूं तो रहूं कहाँ। तो रुद्राक्ष बोले, तब शंकर भगवान ने कहा, देखो रुद्राक्ष तुम मेरा पुत्र के रूप में हो, तुम मेरा भक्तों के गले में कंठ में रहना, तुम मेरा आत्मा हो। तो रुद्राक्ष कौन है? शंकर भगवान का आत्मा है। जिसके गले में रुद्राक्ष का माला रहता है ना, वो शंकर भगवान के रूप जानना चाहिए। और उस रुद्राक्ष का माला रहते हुए रुद्राक्ष के बारे में हम पंचम छठवा दिन की कथा में हमें रुद्राक्ष की माला का विवरण हम सुनने के लिए हम लोगों को मिलेंगे। रुद्राक्ष का माला का विवरण बहुत सुंदर सुंदर विवरण है। गले में रखने से क्या लाभ है, और मृत्यु जब गले में रहती है, किसी का मृत्यु भी हो जाते तो रुद्राक्ष की माला से फिर उसका किस तरह से जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है, उसका पुण्य क्या पुण्य मिलता है, ये हमारा पंचम या छठवा दिन की कथा में, छठवा सातवां दिन की कथा में सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, भक्तों का बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बहुत सुंदर कथा है। तो तारक दत्त जो है अपना मांस काट काट के दे रहे थे, अग्नि में आहुति दिया। उसका सुदर्शन चक्र, नारायण सुदर्शन चक्र से मारने का कोशिश किया, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके शरीर पर नहीं बैठे और तारक दत्त का वध नहीं हुआ। फिर शंकर भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरा बस का नहीं है, आप जाके उनको वर दे दीजिए। तो जाके शंकर भगवान ने तारक दत्त से कहा, तारक तुम क्या चाहते हो? जो चाहो मैं तुम्हें वही दे दूंगा, बोलो क्या चाहते हो? तारक दत्त हाथ जोड़ के बोला, प्रभु यदि मेरा तप में संतुष्ट हो तो मुझे वर दीजिए, मैं अमर बन जाऊं। तो बोला, तारक तुम मेरा भक्त हो और अमर तुमको बना नहीं पाऊंगा, तुम दूसरा वर मांग लो। तो तारक दत्त ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे अमर नहीं दे पाते हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको भक्त बनकर रहूं और मैं कभी आपको नहीं भूलूं, और कभी मैं हजारों वर्ष तक स्वर्ग मर्त्य और पाताल में अपना राज करता रहूं। क्या बताया? स्वर्ग मर्त्य और पाताल में अपना राज करता रहूं, और यदि कभी मेरा मृत्यु हो तो आपके हाथ से मेरा मृत्यु, यही आपसे प्रार्थना है। शंकर भगवान ने तथास्तु बोला, वही होगा। क्योंकि इसीलिए जो है तारक दत्त अपना बल में बलियान हो गए और अपना सेना लेके उन्होंने स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र को स्वर्ग से भगाए और स्वर्ग पर अपना राजधानी बनाए। स्वर्ग पाताल पर तीनों राज्य में तीनों जगह पर अपना जो स्थापना किया, सबको अपना अपना एक प्रतिनिधि चुन के वहां पर रख दिया और वैष्ठाड़वाद से तारक दत्त जो है अपना राजकाज चलाने लगे। इसी तरह से समय व्यतीत हो गया और देवता लोगों को क्या किया, तारक दत्त ने देवता लोगों को बांध के रख दिया। ब्रह्मा जी आए, तारक से कहने लगे, तारक स्वर्ग मर्त्य पाताल पर तुम अधिकार जमा लिए हो, ठीक है, लेकिन देवता लोगों को छोड़ दो, ये स्वर्ग पे तो नहीं जाएंगे, इनको छोड़ दो, इनको कष्ट मत दो। तारक उनको छोड़ दिया है और देवता लोग तपस्या के वेश में धरती पर भ्रमण कर रहे थे। इसी दुख के कारण सभी देवता एकत्रित होके अब जो है शंकर भगवान का विवाह के प्रस्ताव रखे। शंकर भगवान का भक्त कौन है? तारक है, और अपना भक्तों को अपना हाथ से नहीं मारेंगे, लेकिन उनका लड़का, यदि शंकर भगवान का लड़का होगा, उसी के लड़के से ही तारक का वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अपना भक्तों को कोई नहीं मारता है, लेकिन उनका लड़का अपना पुत्र का, अपना तेज पुत्र में होते हैं और पुत्र जो तारक दत्त को वध कर सकते हैं। इसलिए सभी देवता ने यही याचना किया कि पार्वती का विवाह शंकर भगवान से और उनका जो पुत्र होगा वही तारक दत्त को वध कर पाएगा। इसलिए शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हो गए। हिमालय उनको कन्यादान किए। कल का कन्यादान के विषय में हम लोग जाने। आइए आगे की कथा हम सुनते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान।